हे गाइस, दिस इज डे 8 ऑफ 90 डे स्टडी व्लॉग चैलेंज। तो अभी हम एटॉमिक हैबिट्स बुक की समरी देख रहे हैं। ये बुक हैबिट बिल्डिंग में नंबर 1 मानी जाती है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग नोट करेंगे। तो हमने सारा नोट्स बना लिया है और ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो आज से हम इसके सारे नोट्स को इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं, थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं और वापस से पढ़ने बैठेंगे हम लोग। तो नाश्ता करके आने के बाद मेरी दीदी ने एक कहानी लिखी थी, तो उन्होंने बोला कि इसे ज़रा पढ़ करके बताओ कि ये कैसी है। तो अभी हम लोग वही पढ़ते हैं। यह 2 से 3 पेज की है, तो इसे जल्दी से फिनिश करते हैं और फिर अपनी पढ़ाई के लिए कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग वोकैब के बुक को रिवाइज करेंगे और जितने भी इम्पॉर्टेंट वोकैब्स हैं उनको अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। हमारा डेली का टारगेट रहेगा 100 वोकैब्स को पढ़ना। तो अभी हम पढ़ाई के बीच में 20 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। इससे हमें थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा पढ़ाई से और ये हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और अब हमारा मस्त बेल का शरबत बन करके आ गया है, तो चलिए इसे पीते हैं और एनर्जाइज होकर के वापस से पढ़ाई पे लगते हैं। तो बेल का शरबत पीते पीते हम थोड़ा दीवार पे लगे हुए चार्ट्स को भी देखते हैं और उसको याद करने की कोशिश करते हैं। साथ साथ में हम कुछ कॉपी भी निकाल लेते हैं ताकि हम कुछ मेमोराइज़ कर सकें। तो ऐसा करते हुए हम सारा बेल का शरबत फिनिश कर देते हैं। तो फिनिश करने के बाद अब हम लोग वापस से मैथ्स के जितने भी टेबल्स हैं उसको याद करेंगे। तो चलिए उसको याद करते हैं। अभी हम चाणक्य इन एवरीडे लाइफ बुक से 2 चैप्टर्स को पढ़ेंगे और उसके नोट्स बनाएंगे। तो हमारा 2 चैप्टर का नोट्स बन करके रेडी हो गया है और ये कुछ ऐसा दिख रहा है। हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं उसकी हमें नोट्स बनाने चाहिए ताकि हम उसे वापस दोबारा जब रिवाइज़ करें तो वो बहुत ही कम टाइम में हो जाए। तो अब हम लोग लूसेंट पढ़ना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर हम वापस से एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो अब लंच करने का टाइम हो गया है। अब चावल खाकर पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा नींद आती है, लेकिन फिर भी किसी तरह हम अपने मन को मार करके अपने आप को समझा करके ये सोचते हैं कि नहीं, हमें अभी पढ़ना है। और फिर हम वापस से किताब खोलकर पढ़ाई में लग जाते हैं। तो यहाँ पर हम 1 से 1.5 घंटे तक मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। में 2 से 3 बार हम अपने शेड्यूल को मैच करते हैं और मेंटेन करते हैं और जो भी हमने पढ़ा है उसको एक जगह पर नोट करके रखते हैं। इससे हमें पूरे दिन का ट्रैक रखने में आसानी होती है। ये चीज़ मैंने चाणक्य इन एवरीडे लाइफ बुक से उठ ली है। तो अब हम यहाँ पर अपने टैब में रीजनिंग के मॉक्स देंगे। तो ये मॉक तकरीबन 18 मिनट का रहेगा, जिसमें हमें 25 क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो चलिए इस मॉक को फिनिश करते हैं और साथ में आज हम इसकी एनालिसिस भी कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हम रीजनिंग के भी टच में रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम रीजनिंग को नेगलेक्ट करके चलते हैं, लेकिन रीजनिंग में टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है। इसीलिए हम टाइम मैनेजमेंट के लिए मॉक के थ्रू इसका प्रैक्टिस करेंगे। इतना सब करने के बाद हमारा बॉडी पूरी तरह से थक चुका है। तो अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद हम अपने डंबल से मिलने गए, जिनसे मिले हमें बरसों हो गई है। और इस पर देख सकते हो बिल्कुल परत दर परत धूल जमी हुई है। तो इसको साफ़ करते हैं और हम लोग एक्सरसाइज भी करेंगे अब से डेली। तो चलिए देखते हैं, इसको साफ़ करते हैं सबसे पहले। तो अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। तो आज पहला दिन है, तो आज हम थोड़ी लाइट एक्सरसाइज करेंगे। और बॉडी में थोड़े से पंप से ही नादान की तरह खुश हो जाएंगे। तो चलिए एक्सरसाइज करने के बाद हमें लगी है जोरों की भूख, तो हम लोग पीते हैं दूध। और दूध पीते पीते हम लोग साथ में कुछ मोटिवेशनल देखते हैं। तो अभी हम लोग संदीप माहेश्वरी का एक वीडियो देखने वाले हैं, हाउ टू स्टार्ट ए स्मॉल बिजनेस। अब आप बोलोगे कि मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, फिर मैं बिज़नेस वाला वीडियो क्यों देख रहा हूँ। तो दोस्तों देखो, ऐसा है कि हमें कभी भी कोई एक चीज़ को पकड़ के नहीं बैठ जाना है कि अगर हम सिर्फ गवर्नमेंट की तैयारी करें तो हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम से ही रिलेटेड वीडियो देखें। आपको हर एस्पेक्ट की वीडियो देखनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ती है, हमें दूसरा पक्ष भी समझ में आता है, हमें दूसरी साइड भी समझ में आती है। वो बोलते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो हमें दोनों पहलुओं को जानना ज़रूरी होता है।
तो इसीलिए मैं थोड़े अलग टाइप के या अलग नीश के वीडियोस भी देखता हूँ यूट्यूब पे, ताकि मैं उस बारे में या उस नीश के बारे में थोड़ी अच्छी सी नॉलेज इकट्ठा कर सकूँ। तो अब ब्रेक के बाद हम लोग वापस से भी शुरू करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स को लिखना। जहाँ पर हमने छोड़ा था सुबह में, हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि 1 से 2 पेज हम और इसको नोट कर पाएँ। हमने आज के सारे गोल्स को अपने अचीव कर लिया है, तो अब हम वीडियो को एडिटिंग करेंगे और फिर सो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।